बच्चों हमने पढ़ना है कंपनी की बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट ऑफ जो कंपनी होती है, ये हमने बच्चों ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। किस पार्ट के अंदर बनती है? ये हम बनाते हैं एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, ये कुछ कुछ बातें जो हमें थ्योरी की याद होनी चाहिए। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 इसके अकॉर्डिंग बनती है। अब हमारे ये जो पार्ट 1 शेड्यूल 3 क्या कहता है जी, हमें बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो किस तरीके से शो करनी है बच्चों। सबसे पहले हमारे पास आती है बच्चों जी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। दूसरी होती है हमारे पास इशूड शेयर कैपिटल। थर्ड हो गई हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है जी, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब। अब एक एक करके इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बच्चों हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ये हमें सब पता होनी चाहिए। एग्जाम में एमसीक्यू, फिलिंग द ब्लैंक्स कहीं किसी भी फॉर्म में हमसे पूछ सकता है। इसका एक और नाम होता है जी रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। ठीक है बच्चों जी, बात समझ में आ गई। ऑथराइज कैपिटल के दो और नाम हो गए मेरे पास, ऑथराइज, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। ये कंपनी की वो कैपिटल होती है बच्चों जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होती है, एमओए के अंदर मेंशन होती है। और ये हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज। ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गई। ये कहाँ मेंशन होती है बच्चों जी? हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इसके दो नाम हमने और पढ़ लिए। ठीक है बच्चों जी, ये आपको पता होना बहुत बहुत जरूरी है। फिर आते हैं आगे बच्चों, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। मान लीजिए जब हमने प्रैक्टिकल अभी क्वेश्चंस भी किए थे तो बच्चे हम देखते थे ना, क्वेश्चन में क्या लिखा होता था कि कंपनी के 20,000 शेयर्स हैं जी, 10 रुपए का एक है, तो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई 2 लाख रुपीज। कंपनी ने उसमें से इशू कितने किए हैं जी? 10,000 शेयर्स, 10 रुपीज का एक है। तो इशूड शेयर कैपिटल किसका पार्ट हो गई? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का। इट मीन्स ये वो कैपिटल हो गई बच्चों जो हमने इशू की है जनरल पब्लिक को। इट मीन्स कैपिटल, इट मीन्स सच कैपिटल एज द कंपनी इश्यूज from time to time for subscription। इशूड शेयर कैपिटल हमारी वो कैपिटल हो गई जो हम इशू करते हैं जनरल पब्लिक को। ठीक है बच्चे, फिर इशूड में से आगे निकलती है हमारी सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। वो कैपिटल हो गई ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का मतलब हो गया वो कैपिटल जो लोगों ने सब्सक्राइब करी है, मतलब जितने के लोग खरीदने के इच्छुक हुए हैं, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ बच्चे, मेरी बात बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ 20,000 ऑथराइज्ड है, 10,000 हमने उसमें से इशू किए। ठीक है, 10,000 शेयर्स हमने इशू किए हैं जनरल पब्लिक को। एप्लीकेशंस आई हैं बच्चों 8,000 शेयर्स की। एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं 8,000 शेयर्स की। तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी बच्चों? 8,000 इंटू 10 या 10,000 इंटू 10। एप्लीकेशंस रिसीव फॉर 8,000 शेयर्स, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी? 10,000 इंटू 10 या 8,000 इंटू 10? जल्दी से बताएंगे।
अरे अब चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बताएंगे। यस, 8,000 इंटू 10, बिकॉज एप्लीकेशन तो हमारी 8,000 के अकॉर्डिंग ही हो रही है ना। अगली पॉसिबिलिटी, ऑफर की है 10,000, एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं जी 12,000 की। एप्लीकेशंस रिसीव हो गई 12,000 की, तो सब्सक्राइब कैपिटल 10 होगी या 12 होगी? जल्दी बताएंगे बच्चों, हरी अप। तो सब्सक्राइब कैपिटल 10 ही होएगी हमारी। वाई 10 12 नहीं हो सकती, बिकॉज 12 तो हम बेच ही नहीं सकते हैं ना। हमने पढ़ा, इतने सारे प्रैक्टिकल किए। जो 2,000 एक्स्ट्रा है वो या तो हम उनको प्रोराटा बेसिस पे देते हैं और उनका पैसा आगे एडजस्ट करते हैं, या फिर रिफंड कर देते हैं। इतनी बात बच्चों सभी को समझ में आ गई। तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब हो गया वो कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। जो लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने, जो हमारे मेंबर्स हैं, उन्होंने सब्सक्राइब की है, जितना पैसा हमें पे करा है। अब सब्सक्राइब कैपिटल के बच्चों दो हमारे पास हेड होते हैं अंदर। सब्सक्राइब कैपिटल आप कह सकते हैं फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का क्या मतलब है? मैंने पूरा पैसा मंगाया और मुझे पूरा पैसा मिल गया। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब मैंने पूरा पैसा मंगाया और मुझे पूरा पैसा मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। मैंने इसमें 10 कॉल्ड अप करे, मतलब 10 कॉल्ड अप करे एंड 10 पेड अप या 10 रिसीव। मतलब शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, फेस वैल्यू मैंने 10 मंगाए और मुझे पूरे 10 मिल गए। तो ये वाला जो शेयर है ये क्या कहलाएगा बच्चों? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। इसका मतलब अगर हम इसको लिखें, द कंपनी हैज कॉल्ड अप द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर मंगाया एंड हैज ऑल्सो रिसीव्ड इट। हमने 10 रुपए पूरे कॉल किए और टोटल अमाउंट मुझे रिसीव भी हो गया। ये बात इम्पोर्टेंट है बच्चों जी। मैंने पूरा पैसा मंगाया और मुझे पूरा पैसा मिल गया। फिर सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप क्या हो गया? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप क्या हो गया बच्चों? या तो कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया नहीं या मुझे पूरा पैसा मिला नहीं। कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप टोटल नॉमिनल वैल्यू। The company has not received total value। बात समझ में आई बच्चों? हमने या तो पैसा मंगाया ही नहीं या मुझे पैसा मिला ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखिए जी, हमारी कंपनी ने 10,000 शेयर्स 10 रुपीज का एक है, पूरे 10 रुपीज 5 + 3 + 2 मंगाए और पूरे मुझे मिल गए। मैंने मंगाए और मिल गए, तो ये मेरी कैपिटल क्या होगी? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अगली पॉसिबिलिटी, मैंने ये पूरे पैसे मंगाए बट कुछ शेयर होल्डर्स ने ये दिया और ये नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दी, तो ये क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है जी। एक और चीज हो सकती है, 5 + 3 + 2, हमने ये मंगाया, फाइनल कॉल कॉल ही नहीं की, फाइनल कॉल नॉट कॉल्ड अप। बात समझ में आ रही? हमने मंगाई नहीं, पढ़ा था ना हमने, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में हम करते थे।
तो ये दोनों कैटेगरी हो गई बच्चे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की, और ये हो गई हमारी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर एक इम्पॉर्टेंट शब्द और होता है, मैं आपको बता देता हूँ अभी साथ साथ, रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल बच्चों, रिजर्व कैपिटल कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी कॉल ही नहीं करती। कंपनी ये पैसा मंगाती है ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। बात समझ में आ रही है? कंपनी ये पैसा मंगाती है ओनली एंड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। जब कंपनी बंद होने वाली होती है, कभी कंपनी इस पे कैपिटल को मंगाती है डिसोल्यूशन के टाइम पे, अदरवाइज ये रिजर्व कैपिटल कंपनी नहीं मंगाती। ठीक है जी। रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं होता। देखिए, ये हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे बच्चे अपनी बुक की। मैं पहले आपको एक बारी थोड़ा-सा सॉल्यूशन करने से पहले इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। हमने ये पहले भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बैलेंस शीट बच्चे हमें इस तरीके से बनानी है। ये अच्छा, शेयर कैपिटल जो होती है ऑलरेडी हमने एनालिसिस वाली बुक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना बच्चों। शेयर कैपिटल कहाँ आती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर्स फंड में। ठीक है। अब ये शेयर कैपिटल में मुझे जो डिटेल दिखानी होती है कि इसमें कौन सी कैपिटल है, हमारे पास ऑथराइज कितनी है, इशूड कितनी है, प्रेफरेंस है, इक्विटी है, कौन सी कैपिटल है, तो वो सारी चीज बच्चों हमें कहाँ शो करनी होती है? नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है। देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स में अभी हम नॉर्मली वैसे ही समझ रहे हैं बिना क्वेश्चन के पढ़े। हमने हर एक कैपिटल को डिटेल में शो करा है, और यहाँ से जो मेरे पास एग्जैक्ट फिगर होती है वो हम बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं। ठीक है बच्चे। चलिए, पहले ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको बुक में ही समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या कहता है? ऑन 1 April 19 विवेक लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझेंगे। रुपीज, सॉरी, 1 लाख नहीं है, ₹1 करोड़ डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच। ये मेरी जो क्या हो गई बच्चों जी? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। 2 लाख शेयर्स हैं, 50 का एक है। कंपनी इशूड करती है प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशंस इनवाइट करती है फॉर 1,80,000 शेयर की। ऑथराइज शेयर कितने हो गए? 2 लाख इंटू 50। इशूड शेयर कितने हो गए? 1,50,000 इंटू 50। ठीक है बच्चों जी। और इशू प्राइस कुछ इस तरीके से 15, 20 और बैलेंस, ये मेरा बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा जी 15 रुपये। अब द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब एंड कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने बच्चों कॉल मंगाई ही नहीं है। Show the following share capital in the balance sheet of a company as per Schedule 3, Part 1 of the Companies Act 2013. Also prepare notes to accounts. बच्चों, notes to accounts तो मुझे बनाने ही बनाने हैं। ठीक है। अब बात समझे, देखिए, हम अगर दोबारा से क्वेश्चन को ही समझ रहे हैं, अभी सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगी जी 2 लाख इंटू 50। इशूड कैपिटल हो जाएगी 1,80,000 इंटू 50। अब क्योंकि ये सब्सक्राइब कैपिटल तो 180 ही रहेगी ना, कुछ ये मुझे बताया ही नहीं कि कम आई ज्यादा है, ये यहाँ लिखा, देखिए ये रहा। द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। हमने 1,80,000 शेयर इशू करे थे, एप्लीकेशन फुल यानी कि 180 की आ गई। बट इस 1,80,000 शेयर से मैंने पूरे पूरे 50 रुपीज कॉल नहीं किए। मैंने 15 और 20 सिर्फ 35 रुपीज ही कॉल किए, 15 रुपीज की फाइनल कॉल मैंने नहीं मंगाई। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट किस में आएगा? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। किस में आएगा बच्चों? सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में। देखिए आप, बैलेंस शीट ऑफ विवेक लिमिटेड पूरा हमने ध्यान अच्छे से बनाना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में, शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। अब बच्चे ये अमाउंट कहाँ से आएगा ये समझेंगे। 63 लाख कहाँ से आया? हम नोट्स टू अकाउंट्स में आएंगे। शेयर कैपिटल के अंदर पहली ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 2 लाख शेयर इंटू 50, 10 लाख रुपीज, डबल लाइन डाल देंगे, सॉरी ये 1 करोड़ रुपीज। बच्चों इसको ना हमें बैलेंस शीट में टोटल में यहाँ नहीं लिखना होता। क्यों नहीं लिखना? पहले हमारी ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड का पार्ट ही इशूड है, इशूड का पार्ट ही सब्सक्राइब्ड है। तो ये मुझे बैलेंस शीट में जब मैं फाइनल अमाउंट फिगर लिखता हूँ तो वहां शो नहीं करना, डबल लाइन डाल देना है, क्लोज हो गया।
इस 2 लाख शेयर में से मैंने इशू कितने किए हैं? 1,80,000 इक्विटी शेयर्स इशू करा है, 50 रुपए का एक है, 90 लाख, डबल लाइन डाल दी। फिर सब्सक्राइब कैपिटल में एप्लीकेशंस कितने की आई हैं बच्चों? ठीक है, 180 की आई हैं, बट इस 50 में से मैंने कितने कॉल किए? ₹35। तो देखिए, 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच कॉमा 30 कॉल्ड अप। तो ये जो मेरा अमाउंट आया, ये आया कैसे है? 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 35, नॉट 50, क्योंकि मैंने 35 ही मंगाए हैं। तो ये मेरा आ गया। इस 63 लाख रुपीस को मैं इधर बैलेंस शीट में पोस्ट करूंगा। ठीक है बच्चे, देखिए कोई डाउट है तो पूछेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बच्चे, अच्छे से ध्यान से देखिए। क्लियर है? आगे करें, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ये इजी इजी से क्वेश्चन है बच्चों, मैं बुक में ही समझा रहा हूँ। जो मेन हमारे थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फोर फीचर भी आएगा, कुछ री इशू भी करेंगे, वो मैं आपको रिटर्न पूरे पूरे करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ध्यान से बच्चे देखेंगे। सिंपल मशीन्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹50 lakhs divided into 4 lakh इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each। अब बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में मेरे पास दो तरह के शेयर्स हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैलेंस शीट में दोनों तरह के शो करूंगा। अगर मैं इसको समझूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? हमारे पास दो तरह के शेयर्स हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चों 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, और ये 10,000 शेयर्स है, 100 रुपीज का एक है। ये तो हो गए हमारे ऑथराइज्ड। इसमें से हमने इशू कितने किए ये समझ लेते हैं। कंपनी इशूड 2,75,000 इक्विटी शेयर्स और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए। बच्चों ये मेरे ऑथराइज्ड हो गए दोनों के, ये मेरे दोनों के इशूड हो गए, इनटू ये 10 ईच है, ये 100 ईच है। एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं जी इक्विटी शेयर्स की, तो देखिए सब्सक्राइब कैपिटल चेंज हो गई। इक्विटी कैपिटल में तो 2,50,000 की रिसीव हुई है, और प्रेफरेंस शेयर्स में 10,000 की रिसीव हुई है। ये जो 10% लिखा है बच्चे, ये इसका रेट ऑफ डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में हम सभी को पता है ना, डिविडेंड प्रायोरिटी मिलती है, इनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, वो 10% हमारा है। अच्छा जी, द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड ₹80 ऑन 10% प्रेफरेंस शेयर वर कॉल्ड। बच्चे इस पे पूरे मैंने 10 रुपए मंगाए हैं, और ये 100 रुपए का था, बट इसमें आपने सिर्फ 80 रुपीज मंगाए हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझेंगे, दोनों का ऑथराइज ये रहा, दोनों का इशूड ये रहा। ये शेयर की वैल्यू 10 रुपीज थी, नॉमिनल वैल्यू, मैंने 10 पूरे मंगा लिए और मिल भी गए। देखिए, द अमाउंट कॉल्ड वाज रिसीव, जो पैसा मैंने मंगाया मुझे मिल गया। तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और ये मेरा हो जाएगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। वाई नॉट फुल्ली पेड अप? शेयर 100 रुपीज का है, बट मैंने मंगाए कितने हैं? 80 रुपीज। हमने सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप के बच्चों दो पॉसिबिलिटी समझी थी। हो सकता है मुझे पूरा पैसा मिला नहीं, या हमने मंगाया नहीं। ठीक है, अब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, देखिए समझ में आ रहा है ठीक ठाक? कोई डाउट है तो पूछेंगे, फिर हम मुश्किल क्वेश्चंस का पे आ जाएंगे बच्चों। थोड़े से मुश्किल नहीं कहूँगा, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, शेयर कैपिटल में ऑथराइज शेयर कैपिटल दोनों तरह के हमने शो करे, डबल लाइन टोटल क्लोज हो गया। ये बैलेंस शीट में हमें नहीं दिखाना होता। इशूड शेयर कैपिटल हमने दोनों तरह की शो करे, अगेन ये बैलेंस शीट में इसका टोटल नहीं आएगा। सब्सक्राइब कैपिटल का जो टोटल होता है बच्चों नोट्स टू अकाउंट से, वो बैलेंस शीट में मेरी पोस्ट होता है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 2,50,000 इक्विटी अभी हमने लिखे थे 10 ईच, और सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में पूरा शो करेंगे 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच ₹80 कॉल्ड अप। ठीक है, और ये जो मेरा टोटल है बच्चों 33 lakhs, ये मेरा बैलेंस शीट में शो होगा।
बैलेंस शीट का क्वेश्चन करते हैं। पढ़नी है कि बैलेंस शीट में मांगा क्या है बच्चों। पेड अप